आज 20 दिन के अनशन के बाद सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या सरकार इतनी नाकामयाब हो गई है कि उसे ज़बरदस्ती पर उतरना पड़ा है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हर इवेंट, हर घटना पर एक्टिव रहते हैं। किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो वो भी संदेश देते हैं, किसी के लिए शोक व्यक्त करना है वो भी करते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि सोनम वांगचुक जी से बात की जाए? इवन वो नहीं आ सकते, क्या सरकार का कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ बात नहीं कर सकता था? उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनके देश में कोई व्यक्ति इस तरह का अनशन कर रहा है तो उसे जाकर सीधे बात करें। अनशन तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन उस समय सरकार को फर्क पड़ता था और वहाँ जाके बात की जाती थी और अनशन को रुकवाने के भरसक प्रयास किए जाते थे और उन्हें आश्वासन दिया जाता था। क्या सरकार को अब कोई डर नहीं है? क्योंकि वो जानती है ना, क्योंकि हमारे देश की जनता इतनी, अब मैं क्या ही कहूँ, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाती और कोई भी घटना हो जाती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि उनकी सरकार बन जाती है इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है। कब तक आप लोग सोते रहेंगे? क्या इसी तरह से सरकार की तानाशाही चलती रहेगी? अरे सोनम वांगचुक जी के बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं था ये। वो उन पूरे देश, उन सभी युवाओं के लिए अनशन पर बैठे हैं जो पूरे देश की आवाज़ है, पूरे देश का भविष्य है। उनके लिए वो अनशन कर रहे हैं। क्या हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम सब उनका साथ में उन्हें सपोर्ट करें और सरकार की इस तानाशाही को बंद करवाने का भरसक प्रयत्न करें? मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि सब मिलकर आइए और सोनम वांगचुक जी के लिए खड़े रहिए और इस अनशन को सफल बनाइए। उनका अनशन बेकार नहीं जाना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात है तो वो बिल्कुल पूरा होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी सभी पेपरों को कंडक्ट सही से कराना। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, आप सब आगे आइए, उनका साथ दीजिए। धन्यवाद।